नमस्कार दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ये इंट्रो की बकचोदी साइड में रखते हुए हम लोग अपने सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आखिर क्यों और कहां से ये आई लव मोहम्मद का ट्रेंड शुरू हुआ, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था, और आखिर क्यों इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, क्यों ये एक सोशल मीडिया का मूवमेंट बन चुका है। लेट्स फिगर इट आउट। और देखिए दोस्तों, इसका ओरिजिन और कंट्रोवर्सी थोड़ा सा पेचीदा है। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर इन टुडेज वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं घुड़की कमल स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू हुआ कानपुर के, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है वहां पर एक छोटा सा एरिया है। एरिया का नाम है, उसका नाम है रावतपुर। तो वहां पर हुआ यूं कि बहावफत ईद मिलाद उन नबी जुलूस के दौरान वहां के लोगों ने आई लव मोहम्मद के नाम से एक पूरा बैनर छपाया था, और बैनर छापकर वहां पर लगाया था, चौराहे पर लगाया था, और जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद। यानी देखिए दोस्तों, बहावत वो होता है, यानी इस्लाम धर्म में एक फेस्टिवल होता है, यानी प्रॉफेट मोहम्मद का जन्मदिन के दिन वो लोग उनके जुलूस निकालते हैं, इवन हम मिरवणुक भी बोलते हैं, तो वो निकलते हैं। तो उस मिरवणुक के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने जगह जगह पर पोस्टर लगाए, ऐसे आई लव मोहम्मद के नाम से पोस्टर लगाए, इवन जगह जगह बैनर लगाए गए। फिर बाद में हुआ कि वो बैनर देखने के बाद वहां के लोकल लोगों ने एक नया रिवाज है और एक सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का एक्ट माना गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले कभी ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हुआ नहीं। आखिर क्या बात आ गई कि आज की डेट में हो रहा है, ये फर्स्ट इंसिडेंस है। और देखिए दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि इस स्लोगन के साथ स्पेसिफिकली कोई जुलूस निकल रहा है। ऐसे पहले इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि इसके पीछे कोई और हाथ छुपा हुआ है, ये कोई नया ट्रेंड है ये पूरी इंडिया में क्योस फैलाने का। इसके पीछे कौन है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जैसे पता चलेगा मैं आपको नोटिफाई जरूर कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। जैसे ये पोस्टर लग जाता है तो उसके बाद कानपुर की पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और बैनर निकलती है। फिर बाद में वहां से 9 नामजदी और 15 अनजान लोगों पर एफआईआर दर्ज करती है अंडर सेक्शन रिलेटेड टू आईपीसी 153A promoting NPT between groups, IPC 295A deliberate act hurting religious sentiments और IPC 505 public mischief के चलते, और इन सब के चलते उन्हें अटक कर लिया जाता। तो बस जैसे ये एफआईआर शुरू हो जाता है उसके तुरंत बाद, यानी गुजरात में एक बहियाल नाम का गांव है, तो वो हुआ यूं कि उस बहियाल नाम के गांव में एक लड़का था और उन्होंने आई लव महादेव के नाम से एक स्टोरी लगा दी, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। फिर उसके बाद भाई साहब हुआ यूं कि वहां पे जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने सीधा सीधा उन पर स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो हुआ यूं कि उन्होंने नॉट ओनली दैट पर्सन, दे विल बी नॉट टारगेटिंग और द पर्टिकुलर पर्सन, दे विल बी टारगेटिंग इंटायर दुर्गा पूजा पंडाल। उन्होंने पूरे दुर्गा पूजन पंडाल में स्टोन पेल्टिंग से हमला किया। और इवन दोस्तों, एक स्टेटस रखने के जरिए, एक स्टेटस रखने की वजह से वहां पर पूरे के पूरे राइट्स हो गए, दंगे हो गए। मतलब भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच गया तेल लेने, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। द प्रोटेस्ट इज आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस निकाला जा रहा है, इवन मैसिवली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे भी हो रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली न्यूज में तो देखा होगा कि बरेली में, यानी उत्तर प्रदेश में एक एरिया है बरेली, उस बरेली में लोगों ने आई लव मोहम्मद के नाम से पोस्टर लेके दंगे करवाए, इवन प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। फिर बाद में पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज कर भगा दिया। और ये जो ट्रेंड है वो जैसे ही एफआईआर दर्ज किया जाता है उसके तुरंत बाद लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट करने शुरू कर देते हैं, और इवन स्टेटस भी लगाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, उसके पूरा का पूरा एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। फिर बाद में लोग सीधे धीरे धीरे रास्ते पर उतरने लगे, स्लोगन देने लगे, और फिर बाद में दंगे होने लगे। इन दंगों को रोकने के लिए बरेली के पुलिस ने उन प्रोटेस्टर्स पे, जो कि मुसलमानी थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके प्रोटेस्टर पे लाठीचार्ज कर देती है। और वहां के दोस्तों लाठीचार्ज करते समय वहां का ये दृश्य है। जो दंगे कर रहे थे उन पर योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इवन देखिए दोस्तों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, चलो ठीक है, बैनर लगाया, बैनर निकाला, बैनर हटा दिया गया, वो सब तो ठीक है, पर भाई साहब मुझे पूछना यह है कि अगर कोई व्यक्ति है और उनके रिलीजन के साथ उनका कुछ ज्यादा अटैचमेंट है और वो अपने रिलीजन का खुद का एक स्टेटस लगा रहा है, पर इसमें दिक्कत की क्या बात है? ऐसी क्या बात आ गई कि आपने सीधा स्टोन पेल्टिंग कर दिया? जब बात होती है हिंदू मुस्लिम की,
जो बंदा भारत के खिलाफ बोलेगा वो जरूर मारा जाएगा, और जो बंदा भारत के साथ बोलेगा वो इवन उस पर राज करेगा। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि हिंदू विरोधी है, फिर भी उन्होंने भारत के साथ खड़ा रहा, इसीलिए उन्होंने आपने देखा होगा कि हिंदू लोगों ने उन्हें लिटरली सर पर चढ़ा रखा था। फिर देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर कोई भी भारत के साथ खड़े रहेगा, भारत उसको सपोर्ट करेगा। अगर आप उसके भारत के खिलाफ खड़े रहोगे तो आप जरूर कुचले जाओगे। अगर आपका माइंडसेट खान सर हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, जाकिर खान हो, तो ऐसा अगर आपकी माइंडसेट है तो भारत के लोग, इवन हिंदुस्तान के लोग, इवन हिंदू लोग आपको लिटरली पूजेंगे। अगर आपको कभी तमिलनाडु जाने का मौका मिला तो वहां पर त्रिची जरूर जाना, और वहां पर एक मंदिर के ऊपर, इवन लिटरली मंदिर के ऊपर एपीजे अब्दुल कलाम का एक मूर्ति बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भारत के साथ बोलेगा, भारत के हित के लिए बोलेगा, उसको जरूर पूजा जाएगा। और ये जानकारी आप तक पहुंचाने से हमें फर्क जरूर पड़ता है। जय हिंद।